जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज क्लास 14 है। क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं हम लोग। तो चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वह है ग्लोब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोब। ग्लोब महाद्वीपों को अनुपातिक क्षेत्र के आकार को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसमी संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है? प्राथमिक आंकड़ों का, द्वितीयक आंकड़ों का, तृतीयक आंकड़ों का, या विधागत आंकड़ों का। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसमी संबंधी वस्तुएं सूचनाएं जो हैं एकत्र करना वह उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक आंकड़ों का यह उदाहरण है। मौसमी विभिन्न उपकरणों व साधनों के माध्यम से संप्राथमिक सूचनाओं को एकत्र किया जाता है और यह सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राथमिक आंकड़ों का यह जो है सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरणोपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना, यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। शिक्षकों को मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। इन परीक्षणों में उच्च विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, मस्तिष्क, हृदय और हाथ पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी अगली कक्षा पर प्रोन्नत करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो वह बल देता है बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्यतः बच्चे के व्यवहार पर केंद्रित है। इस मुख्य उद्देश्य विद्यालय में बच्चों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना चाहिए। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस करना चाहिए? जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता,
सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ लैस करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक विज्ञान से बच्चों में स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता जो है वह विकसित होती है। यह व्यक्ति तथा समाज के संबंध में दर्शाता है। इससे व्यक्ति बेहतर मानवीय मूल्यों को सीखते हुए एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्याह्न 36 है। यह सुझाव देता है कि अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। अधिकांश विद्यार्थियों ने 36 से 46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि 25 विद्यार्थियों के अंक जो हैं वह 36 के बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगते थे। विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। विद्यार्थियों ने यह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो वह है विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को यह बात ध्यान देनी रखनी चाहिए कि बच्चे अपने सहपाठियों से प्रश्न पूछकर वार्तालाप प्रारंभ करें। यह चर्चा का महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विकसित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का साधारण, सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना, अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का साधारण। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। सामाजिक विज्ञान के सर्पिल पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अभिभार दे सकते हैं? दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी करना, रोजाना शिक्षक का अभिवादन ना करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। बच्चों के मूल्यों तथा अभिवृत्ति का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे प्रश्न पूछने में स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं या नहीं। इससे विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है तथा विषयों को आसानी से समझा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? पूछा है फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। स्रोत आधारित विश्लेषण, मॉडल व चार्ट, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? तो वह है अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। यह सुझाव नहीं है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन छात्रों के लगातार परीक्षण का समर्थन जो है वह नहीं करता है। इसका प्रयोग शिक्षक द्वारा छात्र की प्रगति पर नियंत्रित ध्यान रखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है शिक्षक द्वारा छात्र की प्रगति पर निरंतर ध्यान रखने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।